बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, पैडल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ। लेंथी ज़रूर है क्वेश्चन वो, लेकिन इजी बहुत है। तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से हुआ। मैंने सॉल्व पहले ही कर लिया था ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले जो हमें इलिप्स की जो ये दी हुई है इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को जो है ना इसकी डेरिवेशन करनी है। इसको डिराइव किया है हम लोगों ने 2x ओवर ए स्क्वायर 2y ओवर बी स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इस साइड पे 1 है तो इसके 1 कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 होती है। अब हमने डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने किस पॉइंट पे करना है, हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट सपोज कर लेते हैं। इसके ऊपर एलिप्स के ऊपर कोई भी हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं, पी कर लें, क्यू कर लें। क्यू पॉइंट मैंने ले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। तो हमने कोई पॉइंट सपोज कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 कर लिए हैं। अब हमें टेंजेंट का फार्मूले का पता है कि y1 माइनस x1 डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। y1 की जगह y1 आया, x1 की जगह x1, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने ये निकाली थी ये हमने यहाँ पुट कर दी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट कर दी। इधर स्क्वेयरिंग था तो यहाँ स्क्वेयर करके इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी लेंगे, ऊपर वाले का भी लेंगे। ऊपर वाले को तो पहले मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है ताकि ईजी हो जाए। अभी ऐसे ही मैंने सिंप्लीफाई किया। नीचे मैंने इसका एलसीएम देखिए ले लिया है। लेने के बाद जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वेयर और y1 की वैल्यू देगा जो इससे कैंसर आउट हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है तो बेशक एलसीएम ले रहे हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम मैंने लिया है, पहले मैंने सिर्फ इसका लिया है ताकि इजीली समझ आ जाए। अब ये देखिए मैंने इसका एलसीएम ऊपर वाले का भी ले लिया और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अब जो हमें इक्वेशन दी हुई थी एलिप्स की, वो इक्वेशन ये थी। इसको हमने x1 y1 की फॉर्म में लिख दिया इस इक्वेशन को, इसलिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स थे, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रही थी इस इक्वेशन को। पॉइंट्स ले लिए थे हम लोगों ने। अब ये थे। अब हमने ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर x1 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन ज़रूरत पड़ेगी। इसको अब सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने वैल्यू निकालनी है, x1 और y1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल आता है ये। तो हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को बोथ साइड हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी इधर भी इधर भी। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई। अब ये फॉर्म बन गई, इसका मतलब है ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये चीज़ थी, ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसकी जगह पुट कर दिया और डिवाइड में जो टर्म थी वहाँ से ए की 4 और बी की 4 का हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर लेंगे। अंडर रूट से जब बाहर आएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, इसलिए स्क्वायर रूट किया है हमने कि वहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। अंदर सिंप्लीफिकेशन उसकी इस तरीके से बनेगी। हम जब उसको बाहर निकालेंगे तो ये y1 के नीचे b की 4 आ जाएगा और x1 के नीचे a की 4 डिवाइड हो जाएगा। उसके जो कॉमन लेने का कॉमन तरीका है वो उस तरीके से हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। अब जो है इसके पास कटिंग हो जाएगी 1 ओवर, ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाएगी और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। p की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें पता है कि हमने r की वैल्यू, हमें पता है कि r किसकी इक्वल होता है। r हमें पता है कि r स्क्वायर इज़ इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है r। अब हमने r को सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ से हमने r के अंदर से x1 और y1 को एलिमिनेट करना है। तो हमने होल इक्वेशन को हमने सबसे पहले a स्क्वायर से डिवाइड किया है। अब x के इसके 1 को भी हमने इस तरीके से डिवाइड किए, इसको भी डिवाइड किया स्क्वायर से। लेकिन अब बी स्क्वायर भी तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि इस इक्वेशन को तो हमने डिवाइड कर लिया। अब बी स्क्वायर वाले के लिए क्या होगा कि ख़ुद से हमें y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है ताकि ये इक्वल रहे। ख़ुद से हमने इक्वेशन में ये ऐड कर दिया है और इस इक्वेशन को हमने ए स्क्वायर से डिवाइड करके और बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट खुद से हम लोगों ने ये किया है। इससे करने से ये होगा कि ये टर्म और ये टर्म हमारी जो है ना 1 की इक्वल है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 की इक्वल है। 1 पुट कर दिया और यहाँ से हम लोगों ने y1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास 1 ओवर ए स्क्वायर बच गया और माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर बच गया। हमने असल में y1 को एलिमिनेट करना है।
अब y1 को एलिमिनेट किस तरीके से करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से करना है। इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इधर भी जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये फॉर्म बनती गई। अब y1 को फिर भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, अब y1 को हम इस साइड पे ले आएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। अब उस टर्म में से भी हम बी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेके इसको ये सिंप्लीफाई कर देंगे। इसका मतलब है हमारे पास y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, दोबारा इक्वेशन हमें पता है ये वाली इक्वेशन है आर की। अब हमने यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी कि y1 और x1 की वैल्यू क्यों फाइंड, लेंथी है ये लेकिन बहुत ही इजी मेथड से करवाया है मैंने। x1 और अब y1, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। y1 की तो हमारे पास निकल आई थी वैल्यू, ये वैल्यू हमने y1 की जगह पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि x1 को एलिमिनेट करना है तो उस साइड पे ले जाएंगे और r को इधर ले आएंगे। ये सिंप्लीफाई हुआ। अब इसका जो है ना एलसीएम हुआ, एलसीएम होकर जो कटिंग हुई वो चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, ये और ये बच गया। यहाँ से भी देखिए आप ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये सिंप्लीफाई में ये टर्म आ गई हमारे पास। x1 के स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब हमें पता होगा कि x1 और y1 की वैल्यू हमने क्यों निकाली है। जो इक्वेशन 1p हमने फाइंड की थी उसमें हम लोग x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने से पहले हमें उस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो वो p इज इक्वल टू दिस फॉर्म थी ना, उसको 1 ओवर p करेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था उसमें चाहिए ही 1 ओवर p स्क्वायर की फॉर्म थी। ये देखिए हमें क्वेश्चन में ही ये फॉर्म चाहिए थी, 1 ओवर p स्क्वायर की फॉर्म चाहिए। तो हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया है, अंडर रूट इधर भी स्क्वेयरिंग की, इधर भी स्क्वेयरिंग की और ये रेसिप्रोकल हो गया, इसका 1 ओवर p हो गया और ये ऊपर टर्म चली गई और ये सिंप्लीफाई हो गई। अब देखिए 1 ओवर p स्क्वायर हो गया और इसको सिंप्लीफाई मैंने किया, रेसिप्रोकल हो गए, ये सिंप्लीफाई हो गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब x1 की जगह और y1 की जगह हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं जो हमने अभी निकाली थी, x1 और y1 की वैल्यूज़ वो पुट कर दी हैं। अब ये a की 4 था, ये स्क्वायर था, ये आपस में कैंसिल आउट हुई, यहाँ से ये भी हुए। अब यहाँ पर ये फॉर्म रहेगी और ये फॉर्म बन गई। अब इसको किस तरीके से करना है, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये टर्म आई क्योंकि एक जैसी थी तो कॉमन में ये आ गई। अब देखिए इसके पास तो ये सब कुछ है, इसके पास इनमें से क्या नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर आ गया और ये वाला साथ में एज इट इज़ आ गया। एलसीएम का जो सिंपल तरीका है, प्लस इसके पास बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं आ रहा तो ए स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा और ये वाली तो एज इट इज़ आ गई। ये फॉर्म इसकी बन गई। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँगी, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँगी और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँगी मैं। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, यहाँ से b की 4 माइनस a की 4 कॉमन ले लिया है, माइनस r का स्क्वायर भी इन दोनों में से कॉमन ले लिया है और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये फॉर्म बन गया नीचे एज इट इज़। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला ओपन कर देंगे यहाँ पर और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला भी एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर कॉमन है, उसको कॉमन ले लें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर दें। अब ये और ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया। अब हर एक को उसके ऊपर डिवाइड कर दें, बी स्क्वायर को इस पर डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर को इस पर डिवाइड कर दें, आर स्क्वायर को भी इस पर डिवाइड कर दें। 1 ओवर p स्क्वायर तो साइड पर चलता आ रहा था, अभी कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास ये प्रूव आ गया और यही हमने प्रूव करना था। अब ये प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर भी अगर समझ ना आई हुई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू करवा देती हूँ क्वेश्चन का, नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत इजी है। एक एक स्टेप मैंने इसका आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़रूर मैं अपलोड करूँगी।